हमें बताया जाता है। इस तरीके से हमें कोई भी चीज बेकार नहीं करनी है, उसका अधिक से अधिक हम उसका उपयोग करें। तो एक बार एक संत है गुरु नानक जी, तो उनके बाहर जैसे यहाँ पर उनका आश्रम बना हुआ है और उसके बाहर गली है। गांव में गए थे, गांव में वहाँ गली के साइड में खूब दिए जल रहे थे और पूरी गली में, पहले लाइट तो नहीं हुआ करती थी ना, रात होती थी लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन उनकी गली में जहाँ तक देखो सब रोशनी थी, दिए जल रहे थे। तो उनसे पूछा एक लोगों ने, गांव के वासी ने, कि जो है इतनी बत्तियां आप कहाँ से लाते हैं, जो इतने दिए जलते हैं, आपकी सब रोशनी बाद उनके पास जब वो सभा करते थे तो सब गांव के लोग आके बैठते थे, उनकी अच्छी बातें सुनते थे, है ना। संत लोग क्या होते हैं, बैठ जाते हैं ऊंचे पे, अच्छी बातें बताते हैं, सब लोग ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। कौन सी राज की बात? तो देखो तुम्हारे घर में पर्दे लगे हैं। तो उसमें एक बोला हाँ हमारे घर में पर्दे लगे हैं। तो कहा तुम्हारे घर में सारे लोग कपड़े पहनते होंगे? बोला हाँ मेरे घर सारे लोग कपड़े पहनते हैं। तो कहा अच्छा कपड़े फट जाते हैं तो क्या करते हैं? क्योंकि कपड़े फट जाते हैं तो उनका जो है बेकार चले जाते हैं, तो कभी पोछे में ले लेते हैं, नहीं तो किसी को दे देते हैं या इधर उधर कर देते हैं ना, फेंक देते हैं। और तुम्हारे घर में पर्दा लगा हुआ है तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे घर में पर्दे अगर फट गए तो क्या करोगे? तो पर्दा फट जाता है तो हम क्या करते हैं, पोछा भले बना ले और उसके बाद उसका यूज बेकार हो जाता है। तो कहेंगे अच्छा कल तुम्हारे घर में कोई कपड़ा फटा हो, उसको यहाँ ले आना हमारे पास। तो कहा ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है एक कपड़ा लाया इतना बड़ा, थोड़ा बीच में फटा था, ज्यादा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ये कपड़ा देखा, ऐसे इस तरीके से कपड़े को देखा और कहा ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है। उन्होंने तुरंत उस कपड़े के लिए क्या करा, कहा इससे पोछा लगा। तो भाई इससे पोछा लगने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहा इस कपड़े पर ध्यान देना है, कुछ बताना ना, वो सीक्रेट राज बताना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे तुमने देखा होगा पोछा लगाते जाओ तो वो कपड़ा कितना फट ऐसे जाता है, फट जाता है ना, कि उसके बीच के जो है रेशे भी दिखने लगते, धागे। तो उन्होंने कहा अब इस पोछे से पोछा नहीं लगाया जा सकता। जब बिल्कुल पोछा भी फट गया, उसके धागे दिख रहे हैं, तो पोछा लगाने से क्या फायदा, पोछा नहीं लग पाएगा। तो उस गाँव वासी ने कहा अब इसे गुरुजी से पोछा भी अब नहीं लग पाएगा। नहीं इसे पोछा नहीं लग पाएगा। ठीक, अब इस कपड़े को खूब धो। अब उस कपड़े को उसने खूब धोया, जरा सा साबुन डाल दिया और साफ हो गया। अब कहा कि इसका रेसा निकाल लो, मतलब उसकी पतली पट्टी, इतनी पतली पट्टी हो जाएगी। निकाला, अब कहा इसको ऐसे जैसे रुई की पत्ती बनाते हैं मोड़ लो, यानी कि घुट लो उसको। अब सोचो एक इतने बड़े कपड़े को जो पहले पर्दे में इस्तेमाल हुआ, फटा, फिर उसका पोछा बना, फिर पोछा भी फट गया, अब उसकी क्या बन गई, बत्ती बनी बत्ती। अब उन्होंने क्या किया, इन बत्तियों को नाप के हिसाब से काट लो। भाई एक दिए में इतनी बड़ी बत्ती तो रखोगी, इतनी बड़ी बत्ती तो रखोगी नहीं, तो उन्होंने कितनी बत्ती कटवा दी। अब दिवाली होती है, सबके घर में दिए जलते हैं, दिए भी सबके घर में पुराने पड़े रहते हैं। तो कहा अब अपने अपने घर से दिए ले आना। अब भाई सब दिए भी ले आए। अब दिए में वो बत्ती डाली गई और थोड़ा उसमें क्या, पहले सारी बत्तियों को डुबो दिया गया तेल में, कड़वा तेल मिला या अलसी का तेल मिला, जिसके पास जो था उसमें डुबो दिया। फिर वही पुराने दिए में उन बत्तियों को रख दिया और गली में शाम होते ही रख दिया गया और सब जला दिए गए। तो सब जगह रोशनी फैल गई, फैली कि नहीं फैली? तो इस तरीके से अब कोई भी चीज हमारी बच जाती है तो हम क्या उसको बेकार समझ के ना फेंके, हम उसको अधिकतम उसका उपयोग करने की सोचे कि हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, है ना। और उसका उपयोग करके हमें उसे सार्थक करना है। जैसे कि पुराने दिया आप लोगों के पास पड़े होंगे दीपावली वाले, सारे बच्चे जितने भी दीपावली वाले दिए पड़े सब उठा के रखें। अगली दीपावली आएगी तो हम आपको बहुत अच्छी चीज बताना, उससे बताएंगे कि कैसे बनाई जाएगी या उसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। ना बाजार से मोमबत्ती को खरीदना है, ना दिए को खरीदना है, थोड़ा सा मेहनत करके उनको खूब सुंदर बना के हम वही इस्तेमाल करेंगे ना सब लोग? कोई भी चीज को बेकार समझ के फेंकेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल करेंगे ना?